और उससे होने वाले फायदे को वहां की तादाद को बढ़ाने में सर्व किया जा रहा है। प्यारे, अब वक्त आ गया है, हमने आप में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, इरशाद दिलाने की कोशिश की कि अगर वक्त आ चुका है कि अगर तुम अब भी न जागते तो तुम्हारे मस्जिदों का तहफ्फुज़ खतरे में था। आज आप जाग गए हो, याद रखो अल्लाह पाक आपके आने में वो बरकतें अदा कर देगा। आपकी मेहनतों को कबूल करके वो समरा अता फरमाएगा कि न अब आपकी मस्जिदों की तरफ किसी वहाबी की जुर्रत है कि नजर उठा सके, न आपके मदरसों की तरफ किसी की हिम्मत है कि नजर उठा सके। प्यारे, मैं आज करना ये चाहता हूं कि 13% हमारा इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, नो प्रॉब्लम। इख्तिलाफ ये है कि जो ये है वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो है नहीं। आज भारत का सुन्नी मुसलमान हर माहौल में, माहौल चाहे अमलियत का हो, माहौल चाहे जाबरियत का हो, माहौल चाहे हाकिमियत का हो, माहौल चाहे तशद्दुद का हो, माहौल चाहे असबियत का हो, माहौल चाहे अजनबियत का हो, माहौल चाहे खैरियत का हो। अरे हद तो ये है कि नजदियत का गहवारा हो। उस माहौल में भी हर सुन्नी मुसलमान सीना ठोक कर कहता है कि हम सुन्नी हैं। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। अरे हम तुमको भी दावत देते हैं, तुम्हें भी दावत देते हैं। तुम वहाबी हो, तुम भी सीना ठोक कर कहो हम वहाबी है। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। प्यारे, ये मेरे ख्वाजा का फैजान है, ये औलिया-ए-किराम का फैजान है, ये हज़रत शहबाज की नजर करम है, ये मखदूम सिन्ना का अता है, इमाम अहमद रज़ा की काबिशों का नतीजा है, ये औलिया-ए-किराम की इनायतों का समा है। आप तसव्वुर करो, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। इस बदलते हुए जमाने में क्या क्या बदल गया? अखलाकी कदरें बदल गई, लिहाज का मेयार बदल गया, भाई में भाई के रिश्ते का माहौल बदल गया, बाप बेटे के रिश्तों में फर्क आ गया, उसका पास बदल गया, उसका लिहाज बदल गया, अखलाकी कदरों का मेयार बदल गया। प्यारे, इस बदलती हुई दुनिया में न जाने क्या क्या बदल गया, लेकिन कुर्बान जाओ ख्वाजा की अता पर, औलिया-ए-किराम के फैजान पर, कि सब कुछ बदल गया। लेकिन सदियों पहले ख्वाजा ने जो नबी के इश्क का जाम पिलाया था, जो नबी के इश्क का जाम पिलाया था, सब कुछ बदल गया। लेकिन नबी के इश्क का जाम जो सदियों पहले ख्वाजा ने पिलाया था, सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो नबी के इश्क का सुरूर नहीं बदला, नबी के मोहब्बत का अंदाज नहीं बदला। अजीब कौम है, मैं समझ नहीं पाया आज तक कि भारत में आए तो कहा हम सुन्नी हैं, और सऊदिया पहुंचे तो कहा हम वहाबी हैं।
दुनिया में नहीं मिलेगी। एक ही वक्त में दो दो। अब तुम्हें बताना होगा, भारत का 22 करोड़ मुसलमान तुमसे पूछ रहा है कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम तुम्हें दावत दे रहे हैं कि आओ मीडिया के सामने, आओ टीवी चैनल्स पर आकर भारत के 22 करोड़ मुसलमानों से बताओ कि तुम असल में क्या हो, सुन्नी हो कि वहाबी। अब हुकूमत के करीब बैठकर कान में रागनी गाने से राग नहीं चलेगा। अब हमने भी आवाज लगानी शुरू कर दी है, उससे ज्यादा तेज आवाज हुकूमत के कान में हमारी पहुंचेगी। इसलिए कि तू 13% है और ये ख्वाजा के गुलाम 80% है। महीने से हम मुतवातिर मीडिया के हवाले से पूछ रहे हैं, कह रहे नादान ये तो बता दे कि तू है क्या, सुन्नी है कि वहाबी। सारी बकवासें की अखबार में, लेकिन ये आज तक नहीं बता सके कि सुन्नी है कि वहाबी। शायद अभी हिसाब किताब इनका मुकम्मल नहीं हुआ है, जोड़ घटाव में लगे हुए हैं कि किसको छोड़ने में फायदा है, किसको रखने में फायदा है। लेकिन अब इस जगह हुए आसमाना से काम नहीं चलेगा। अब तो जवाब देना ही होगा। अगर वहाबी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं। भारत में बहुत सी कौम है, क्या सबसे हमारा इख्तिलाफ है? शिया है, खोजे हैं, गोरे हैं, जैनी है, बुद्धिस्ट है, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, बहुत सी कौमें हैं और जो भारत की नागरिक है वो है। इख्तिलाफ ये है कि तुम वहाबी हो, भारत को गुमराह करके सुन्नी बनकर सुन्नी मुसलमानों के हुकूक पर डकैती डालते रहे। अब सुन्नी बेदार हो गया है, अब सुन्नी बेदार हो चुका है। उसने अहद कर लिया है, सुल्तानो हिंद, आए अताए रसूल, आए गरीब नवाज, आए मुंतसिम हिंदुस्तान के शहंशाह, अब आपके आस्थाने को आपके ये गुलाम इन वहाबियों के नापाक कदमों से खाली करा कर रहेंगे। रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, अगर उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का सुन्नी मुसलमान भारत में 80% है और अब भी इन 13% वहाबियों के बहकावे में अगर हुकूमत हिंद है, कोई बात नहीं, हमें बड़ा सब्र है, धैर्य है। अगर मुरादाबाद के इस सैलाब की मानते हुए सुन्नी मुसलमानों से समझ में नहीं आता तो प्यारे, फिर हमें समझाने का तो तरीका भी आता है जिससे हुकूमतें अच्छी तरह समझती हैं।